One of Canada's greatest strengths is its diversity. ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अब की बार 400 पार का ख्वाब हुआ बेकार। जी हाँ, भारतीय लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है। इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ चुके हैं। हिंदुस्तान में 6 हफ्ते तवील जारी रहने वाले इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं और उनके नताइज भी मुकम्मल तौर पर अब सामने आ चुके हैं। और नताइज के मुताबिक बीजेपी को 2024 के इंतखाबात में तवक्कुआत के बरक्स इतने कम वोट क्यों मिले, ये बड़ा सवाल है। इनके पीछे हकाइक क्या हैं, आज उससे भी पर्दा उठाएंगे। क्या इसके पीछे हिंदुत्व सोच थी जो मोदी लोगों के अंदर डालना चाह रहे थे? क्या अपोजिशन के खिलाफ सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करना मोदी को महंगा पड़ा है, या लोगों ने मोदी की सोच को मुकम्मल तौर पर गलत साबित किया है? सब कुछ आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, फिर ही आप समझ सकेंगे कि आखिर में मामला हुआ क्या है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारतीय वजीर आजम बनने का ख्वाब जो है वो खटाई में पड़ चुका है। और गुज़श्ता रोज एग्जिट पोल ने मोदी को लोकसभा की 400 से ज्यादा नशिस्तें दिलवा दी थी, लेकिन असल हकायक सामने आते ही मोदी 300 से भी कम नशिस्तें हासिल कर पाए हैं। और एग्जिट पोल ने कहा था कि अपोजिशन इत्तेहाद सिर्फ 120 नशिस्तें जीत सकेगा और उन्होंने 234 नशिस्तें जो हैं वो अपने नाम की हैं। ये बहुत बड़ा झटका था मोदी के लिए, बीजेपी के लिए। भारतीय लोकसभा के इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो चुका है और उत्तर प्रदेश जो कि बीजेपी का घर समझा जाता है, वहां से भी वाज़ेह शिकस्त का सामना करना पड़ा है बीजेपी को। और बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने वाली बीजेपी को अयोध्या में भी शिकस्त और एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी को कांग्रेस के श्री लाल जो कि सेक्रेटरी हैं, 1,66,000 वोटों से उन्होंने शिकस्त दी है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी जो है वो बीजेपी की अहम रियासतों में बड़े अहम नुकसानात का सामना कर चुकी है। जी हाँ, हिंदुस्तानी सियासी मंजरनामे में हैरानकुन और ड्रामाई तब्दीली रोनुमा हुई है। और जिस जमात की गुज़श्ता 2 दहाइयों से, तकरीबन 1 दहाई से आप कह सकते हैं, हुकूमत थी, 2014 के इलेक्शन जीते, 2019 के इलेक्शन जीते, और बीजेपी हिंदुस्तान की लोकसभा में मुल्क की वाहिद सबसे बड़ी जमात हुआ करती थी। और एकदम से ऐसा क्या हुआ कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। लेकिन मंगल के रोज हिंदुस्तान के 6 हफ्ते तवील जारी रहने वाले इंतखाबात की गिनती के ज्यादातर वोटों के नताइज के साथ ही बीजेपी 2014 और 2019 के मुकाबले में इंतहाई कम अवामी मैंडेट हासिल कर चुकी है। जी हाँ, अब तक के नताइज के मुताबिक एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 543 में से 240 नशिस्तें जीत सकी है, बीजेपी के इत्तेहाद ने हासिल की हैं। और इसके साथ साथ की तफसील अगर आपको बताएं तो कुछ यूं है कि हुकूमती जमातों के इस इत्तेहाद ने 75 नशिस्तों में से 33 मगरबी उत्तर प्रदेश में जीती, बंगाल में इन्होंने 42 में से 12 नशिस्तें जीती, मध्य प्रदेश में 29 की 29 नशिस्तें जीती, वहां पे अच्छा परफॉर्म किया। महाराष्ट्र में 28 में से 9 सीटें, ये बड़ा ब्रेक थ्रू था अपोजिशन के लिए। गुजरात 26 में से 25 नशिस्तें वहां पे तो बनती थी। कर्नाटका में 25 में से 17 सीटें जीती। राजस्थान में 25 में से 14 सीटें जो है वो इन्होंने अपने नाम की। तमिलनाडु में 23 में से 1 नशिस्त में भी जो है वो कामयाब नहीं हो सके। ओडिशा में 21 में से 20 नशिस्तें अपने नाम की। बिहार 17 में से 12, तेलंगाना में जो है वहां पे 17 में से 8, केरला में 16 में से सिर्फ 1 नशिस्त जो है वो उनके हिस्से में आई। झारखंड में 13 में से 8 सीटें जो है वो, पंजाब में 13 में से 0 पंजाब ने। फिर जैसे उन्होंने कहा था केजरीवाल ने, वैसे ही हुआ। आसाम में 11 में से 9 नशिस्तें, और इस तरह से छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया। हरियाणा में 10 में से 5 आधी सीटें उड़ाने में कामयाब हुए हैं। दिल्ली 7 की 7 नशिस्तें जो हैं ये इन्होंने जीती हैं, यहाँ पे अच्छा ब्रेक थ्रू दिया है। उत्तर प्रदेश जो है 6 में से इन्होंने 3, और झारखंड 5 की 5 नशिस्तें जीती। हिमाचल प्रदेश 4 की 4, और यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। गोवा की 2 में से 1 नशिस्त जो है वो जीती। जम्मू एंड कश्मीर की 2 में से 2, त्रिपुरा में 2 में से 2, यहाँ पे कुछ अच्छा परफॉर्म किया। और इंडमान की इकलौती नशिस्त भी अपने नाम की बीजेपी इत्तेहाद ने। जबकि चंडीगढ़, लद्दाख, मणिपुर जहाँ पर इतने मजालिम हुए, यहाँ पर जो है वो 1 नशिस्त थी, वहां पर 1 नशिस्त भी जो है वो बीजेपी हार गई। यहाँ पे सबसे जो अहम बात है वो ये है कि हिंदुस्तान में सरकार बनाने के लिए लोकसभा में 543 में से 272 नशिस्तें हासिल करना
लोकसभा में लाजमी होता है और इससे आपकी मेजॉरिटी आती है, आप अपने कानून पास करवा सकते हैं। जबकि नताइज के मुताबिक बीजेपी सिर्फ 240 नशिस्तों में कामयाब हुई, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया अलायंस पार्टी 234 नशिस्तें अपने नाम कर चुकी है, जिसके मतलब है कि अब बीजेपी को हुकूमत बनाने के लिए मजीद 32 सीटें चाहिए, जबकि इंडिया अलायंस को 38 नशिस्तें दरकार हैं। कोई बड़ा फर्क यहाँ पर नजर नहीं आ रहा ऑपोजिशन हिम्मत मारे तो। सवाल ये है कि मोदी को इसकी तवक्कुआत के बरखिलाफ इस बार इंतहाई कम नशिस्तें क्यों मिली। इसकी चंद वजूहात जो हैं वो हम आपके सामने रखते हैं, जिनमें सबसे बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो मोदी का आमराना रवैया, जो कि इलेक्शन से पहले मोदी ने ऑपोजिशन जमातों के साथ इख्तियार किया, उसने बैक पे फेंक दिया मोदी को। 21 मार्च 2024 को दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को जो इन्होंने गिरफ्तार करवाया, उसका बड़ा नुकसान हुआ। इसके अलावा मोदी के हिंदुत्व सोच भी नशिस्तों की कमी का सबब बनी है, वो माने या ना माने ये उनको नुकसान हुआ है। और इसी सोच के मुताबिक मोदी को हिंदुस्तान में अकलियतों की जानिब से कड़ी तनकीद और मुखालफत का सामना करना को मिला। कुछ हिंदुओं ने भी बहुत तनकीद का सामना किया, जिसके बायस मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के तो वोट बिल्कुल ही मोदी को नहीं पहुंचे। मोदी माजी में भी मुसलमान और दूसरी अकलियतों के खिलाफ जहर तो बहरहाल उगलते रहे हैं, लेकिन 21 अप्रैल 2024 को इंतखाबी मुहिम के दौरान राजस्थान के इलाके बालूरघाट में नरेंद्र मोदी का कहना था कि इससे पहले जब कांग्रेस की हुकूमत ने कहा था कि मुल्की इमलाक पर पहला हक मुसलमान का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जायदाद को जमा करने के बाद वो किसको देंगे जिनके बच्चे ज्यादा हैं। क्या वो ऐसे दरअंदाजों को तकसीम करेंगे? क्या आपकी मेहनत से कमाई गई रकम किसी घुसपैठियों को देंगे? मुसलमानों को उन्होंने घुसपैठिए कहा, क्या वो आपको मंजूर है? ये वो सवाल कर रहे थे अवाम से। इसके अलावा किसानों की जानिब से अपने हुकूक ना मिलने के शिकवे और सिखों की खालिस्तान तहरीक पर मोदी के गम गुस्सा, और अब तो ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं। और कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो भी बिलाज़ाब्ता ये कह चुके हैं कि कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारतीय हुकूमत का हाथ है, यानी मोदी हुकूमत बराह रास्त मुलव्वस पाई गई है इस सारे वाक़े में। सबसे बड़ी वजह अवाम में इस खौफ को भी आप कह सकते हैं शायद। ये तो कुछ छोटी छोटी वजूहात थी, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो मेरे ख्याल में है वो ये है कि अब की बार 400 पार ने एक डर और खौफ की फिजा पैदा की थी आम अवाम के दरमियान, और अवाम ये समझ रही थी, और कुछ बीजेपी रहनुमाओं ने ये बाकायदा तौर पर कहा भी था कि शायद वो कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय आइन में किसी तरह की तब्दीली चाहते हैं। और अभी के मुताबिक यही लग रहा था कि शायद इस तरह का कोई चेंज आएगा जिससे भारत एक सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट से एक हिंदू स्टेट की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी आम आवाम को, जिससे आवाम के अंदर एक गम गुस्सा नजर आया। और उन्होंने इलेक्शन के दिन में वो गमो गुस्सा बाकायदा तौर पर दिखाया, और उस नुकसान जो है दिखाया गुस्सा अपना, और उसका अल्टीमेट नुकसान जो है वो बीजेपी और उसके अलायंस को हुआ। और हमने देखा कि इतनी बड़ी हारें जो हैं वो हमारे सामने आई, और इस तरह से बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी वजह अवाम में खौफ था कि शायद इस दफा भारतीय आइन को खतरा लाहक है, जिसका इजहार बीजेपी रहनुमा कर चुके थे। आपके सामने है मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम में, मुख्तलिफ आर्टिकल्स में, ये सारी वजूहात हैं जिनकी बिना पर हिंदुस्तान के अवाम ने मोदी को 2019 की निस्बत इस बार बहुत कम वोट दिए, और मोदी अब की बार 400 पार की पोजीशन में नहीं रहे। वो एक तरफा हुकूमत बनाने का ख्वाब उनका चकनाचूर हुआ। और खास तौर पर मैं सलाम करना चाहता हूँ भारत के वोटर्स को, जिन्होंने नफरत की इस सियासत को समझा और उसको दफनाया और मोहब्बत को अपनाया, और उन्होंने ये साबित किया कि जमहूरियत के ख्वाहिशमंद हैं वो किसी किस्म की हिंदू स्टेट या किसी किस्म की वो कोई भी मजहब हो, किसी किस्म की नफरत के सामने डट कर खड़े होंगे। और उन्होंने उसका सामना किया, और उन्होंने डट के खड़े होकर उन्होंने मोदी को ये पैगाम दिया कि आप सरकारी मशीनरी खरीद लें, आप सरकारी मीडिया खरीद लें, आप सारे गोदी मीडिया को अपनी गोद में बिठा लें, लेकिन अवाम को आप नहीं खरीद सकते। और इस पर सलाम बनता है भारतीय अवाम को। अल्लाह हमें